Talk about kinetic energy. So first we talk about kinetic energy. Kinetic energy. हम सभी जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन के कारण होती है। तो हम यहाँ लिखते हैं दी एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Already we know that formula for kinetic energy is given by half m v square. काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ऑब्वियसली क्या होती है? जूल। और इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है, वो होती है अर्ग। और दोनों में रिलेशन भी होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। व्हाट इट मींस, जरा देखें इसको, समझें। जैसे मान लो आपके पास एक ब्लॉक है m मास का, और इसके मास को मैं मान लेता हूं 2 kg, और यहां पर 2 पर्सन हैं। एक पर्सन यहां पर रेस्ट में है, इसका नाम है A, और एक पर्सन यहां पे एक ट्रॉली में मोशन कर रहा है, और ये ट्रॉली का जो मोशन है ये 4 मीटर पर सेकेंड है, और इसका नाम है B। अगर आप A से पूछोगे तो वो बोलेगा ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है ऐसा। A से बोलेगा, A क्या बोलेगा? ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये A का कहना होगा, और इसलिए A कहेगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज 0। लेकिन अगर आप B से पूछोगे तो B बोलेगा ब्लॉक इज मूविंग लेफ्टवर्ड्स विथ 4 मीटर पर सेकेंड। पीछे की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, यानी ब्लॉक का जो मोशन होगा इस बी पर्सन के लिए वो ऐसा होगा। और इसलिए जो बी बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितनी है, तो बी बोलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 2 × 4 स्क्वायर, और बोलेगा इसका है 16 जूल। इस तरह से जो अगर आप देखें तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, हेंस काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, आप कहां से देख रहे हो। जो इसमें सेकेंड पॉइंट है जो हमको समझना है कि रिलेशन होता है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। जैसे आप जानते हैं कि मोमेंटम इज m × v, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। हम इसमें क्या करते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर, और इसमें हम मास का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मास का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस बिकम्स हाफ
एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, और आप इसको लिख सकते हो एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m, और इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर बाय 2m। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, पी स्क्वायर बाय 2m। और अगर आप अपोजिट रिलेशन लेना चाहते हो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k, तो p हो जाता है अंडर रूट 2m k। तो ये इसका अपोजिट रिलेशन हो जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, रिमेंबर एज देम VGP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इस पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे एक दो एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे आपसे बोलेगा कि इफ मोमेंटम इज चेंज्ड बाय 4%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू मस्ट रिमेंबर, VGP। इफ परसेंटेज चेंज is less than or equal to 5%, then use error formula, तो अगर परसेंटेज 5% से कम है तो आप एरर फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एरर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर x कोई क्वांटिटी है, यहां पे लिखा है a की पावर n, b की पावर m, और यहां लिखा है c की पावर t, तो एरर फॉर्मूला कहता है कि परसेंटेज चेंज इन x या परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू प्लस माइनस पावर को सामने लाया a%, b के पावर को सामने लाया b%, और इस c के पावर को भी सामने लाएंगे, तो ये हो जाएगा t इंटू c%। मैंने परसेंट एरर में एक्चुअली माइनस कभी नहीं होता है, इसलिए यहां पर अपन क्या करते हैं, प्लस ही लगाते हैं, चाहे नीचे ही क्यों ना हो। तो ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब परसेंटेज चेंज किसी भी क्वांटिटी का 5% से कम है। तो अगर अपन देखें यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए कि क्या है, तो अपन बोलेंगे भाई व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m। तो ऑब्वियसली इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन पी स्क्वायर, क्योंकि मास के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो हम मास को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। सो काइनेटिक एनर्जी पी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर को सामने लाएंगे इंटू पी का परसेंटेज चेंज, क्योंकि 4% से कम है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा 2 इंटू 4%, सो आंसर विल बी 8%। सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है कि इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 2%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। सो हम बोलेंगे भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2m k। तो k में अगर आप देखें इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, मास तो कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू रूट k, यानी p डिपेंड किस पे कर रहा है, k की पावर 1/2 पर, क्योंकि मास कांस्टेंट है। इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन p इज इक्वल टू पावर सामने ला लेंगे 1/2 इंटू k%, क्योंकि 4% से 5% से कम है, तो 1/2 k% कितना दिया है 2%, और इसको लिख देंगे 1%। सो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो अगर 5% से कम है तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अगर 5% से ज्यादा हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो यहां पे हम लिखते हैं नोट, इफ मोर देन 5% is given, then use formula
कौन सा फार्मूला यूज करना है? हम यूज करेंगे x% चेंज इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन x इनिशियल इंटू 100%। ये है मेन फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का। तो 5% से कम पर आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे आपसे बोले एक क्वेश्चन देके कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी is increased by 44%. What is the percentage change in momentum? अब इसके ऑप्शन मान लो आपको दे दिया 10%, सेकेंड ऑप्शन दिया 20%, थर्ड ऑप्शन दिया 30% एंड फोर्थ ऑप्शन दिया 44%। तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? तो मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। तो ये आपका हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब आपको बताना है कि इसका फाइनल मोमेंटम क्या आएगा। तो उसके पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी k, और कितना परसेंटेज करना है? 44% ऑफ k का 44% ना भाई। तो k प्लस 44, अब परसेंट का क्या लिखेंगे? 100 नीचे, ये k आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 144/100 इंटू k। तो ये आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम आ जाएगा अंडर रूट 2mk फाइनल। तो अंडर रूट 2m, k कितना आ जाएगा? 144/100 इंटू k। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 144 को मैं अलग कर लेता हूं, 100 को भी अलग कर लेता हूं, तो आ जाएगा 2mk। तो ऑब्वियसली 144 का 12 बाहर आएगा, 100 का 10 बाहर आएगा, और अंदर बचेगा 2mk। और 2mk इज द इनिशियल मोमेंटम, ये लिखा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल मोमेंटम होगा वो 12/10 ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। और अब हमको मोमेंटम का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100%। ये जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, एक्स की जगह कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। और अब हम यहां पर यहां पर हम लोग पी फाइनल रख देते हैं 12/10 पी माइनस पी, और यहां रखते हैं पी इंटू रख देते हैं 100%। तो यहां आ जाएगा ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 2/10 पी अपॉन पी इंटू 100%। पी से पी कट गया, 10 से 10 कट गया, तो 2 इंटू 10 आ गया 20%। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज 20%। इस तरह से अगर ज्यादा दिया है तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। एक क्वेश्चन हम अपोजिट वाला ले लेते हैं जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज निकालना होगा। यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन, व्हेन मोमेंटम of a body is increased by 200%, then kinetic energy is increased by, ऑप्शन है 200%, सेकेंड ऑप्शन है 300%, थर्ड ऑप्शन है 400% एंड फोर्थ ऑप्शन है 800%। चार ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? इस तरह के क्वेश्चन में फिर वही कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन लाना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? p²/2m। तो ये हो गया इनिशियल। अब मोमेंटम को आपको चेंज करना है, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम प्लस 200% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो P प्लस ये हो जाएगा 200% का क्या मतलब हुआ? 200/100 इंटू P।
तो ये हो जाएगा P प्लस 2P, यानी फाइनल मोमेंटम क्या करना है आपको 3P कर देना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी P फाइनल का स्क्वायर बाय 2m। P फाइनल कितना है 3P का होल स्क्वायर बाय 2m, तो ये जाएगा 9P स्क्वायर बाय 2m। अब यहां आप देखो P स्क्वायर बाय 2m इज द इनिशियल मोमेंटम, तो P स्क्वायर बाय 2 इज द इनिशियल मोमेंटम, तो P इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सॉरी, तो ये हो जाएगा 9K, यानी नई काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो इनिशियल की 9 टाइम्स हो जाएगी। अब निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम बोलेंगे K फाइनल माइनस K इनिशियल इंटू 100%। तो K फाइनल कितना है 9K, K इनिशियल कितना है K अपॉन K इनिशियल इस K इंटू 100%, तो 9K यानी 8K हो गया, 8K बाई K इंटू 100%, तो आंसर आ जाएगा 800%। सो इसका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका जो है परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। I hope this will be very clear. We'll meet in the next class.